एक दुष्ट बिल्लू बिल्ला रहता था जो अक्सर पक्षियों के अंडे व बच्चे खा जाया करता था। वो बहुत ही मोटा और ताकतवर था। सभी पक्षी उससे बहुत डरते थे। उसी जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने पति बंटी के साथ घोंसला बनाकर रहती थी। टुनटुनी और बंटी कबूतर एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। एक दिन टुनटुनी ने बंटी कबूतर की खुशखबरी सुनाई। अजी सुनते हो, तुम पिता बनने वाले हो। सच कह रही हो? ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, कल ही डॉक्टर ने मुझे खुशखबरी सुनाई है और बेड रेस्ट के लिए बोला है। ठीक है, फिर आज के बाद तुम कोई काम नहीं करोगी, बस तुम घर में आराम करोगी और सारा काम मैं कर लूँगा। चाहे घर के बाहर का काम हो या भीतर का, मैं अकेले संभाल लूँगा। तुम चिंता मत करो, अपने और अंडे का ख्याल रखो। इसके बाद बंटी कबूतर घर के सारे काम अकेले ही किया करता था और टुनटुनी का बहुत ध्यान रखा करता था। एक दिन बंटी कबूतर दाने की तलाश में जंगल गया तो अचानक ही आकाश में काले बादल छा गए और तेज आंधी तूफान आ गया। टुनटुनी घर में बैठी बैठी अपने पति की लौटने की प्रार्थना करने लगी। सुबह से शाम हुई और बंटी कबूतर का कुछ पता नहीं चला। सभी पक्षी अपने अपने घर लौट आए पर बंटी कबूतर नहीं आया। मौसम में आए अचानक बदलाव के कारण बहुत से पक्षी को परेशानी का सामना करना पड़ा था। कुछ पक्षी तो घायल भी हो गए थे। ये सब देखकर टुनटुनी की आंखों में आंसू आ गए। किसी तरह रोते रोते रात काटी और सुबह सुबह ही अपने पति की तलाश में जाने का निर्णय लिया। तोता राम ने उसे रोते देखा तो उसके पास आया। क्या हुआ टुनटुनी बहन, चिंतित लग रही हो? सब ठीक तो है? क्या बताऊं भैया, बंटी कबूतर कल दाना ढूंढने गए थे। वो अभी तक लौटे ही नहीं है। मैं उनकी तलाश में जा रही हूँ। ओह, तो ये बात है। दरअसल कल अचानक ही मौसम में ऐसा बदलाव आया कि जिसके विषय में हम पक्षी भी अनुमान नहीं लगा सके, जिसके कारण हम पक्षी अपने घर का रास्ता ही भटक गए। इतनी तेज आंधी और तूफान था कि हाथ को हाथ ही नहीं दिखाई दे रहा था। हवा इतनी तेज थी कि सब कुछ अपने साथ उड़ाए रह जा रही थी। ऐसे में हवा के विपरीत दिशा में उड़ पाना असंभव हो गया था। मैं खुद आधी रात घर लौटा हूँ। भगवान, बंटी कबूतर सही सलामत हो। मैं उनकी तलाश में जा रही हूँ। टुनटुनी, तुम ऐसी हालत में क्यों परेशान होगी? मैं हूँ ना, मैं उसे ढूंढ लूंगा। अंतिम बार मैंने उसे जामुन के पेड़ के पास देखा था, वहीं से उसे ढूंढना शुरू करता हूँ। तुम घर पर आराम करो। तोता राम ने बहुत समझाया पर टुनटुनी नहीं मानी और तोता राम के साथ साथ जंगल में बंटी कबूतर को पुकारने लगी। जामुन के पेड़ के पास उन्हें बुलबुल मिली। तुम लोग किसे ढूंढ रहे हो? मेरे पति बंटी कबूतर कल दाना ढूंढने गए थे, वो अभी तक लौटे नहीं। हम दोनों उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। तो ये बात है, कल बहुत तेज आंधी आई थी। हवाएं पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर चल रही थी और सब कुछ अपने साथ ले जा रही थी। मेरे ख्याल से हमें पश्चिम दिशा में तलाश करना चाहिए। चलो, मैं भी तुम लोगों के साथ चलती हूँ। धन्यवाद बुलबुल बहन। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? एक पक्षी दूसरे पक्षी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? इस प्रकार वो तीनों मिलकर बंटी कबूतर को ढूंढने लगी और कुछ आगे जाने पर उन्हें कौवा मिला। क्या हुआ टुनटुनी बहन? मेरे पति बंटी कबूतर कल से घर नहीं लौटे हैं। मैं उन्हीं को ढूंढ रही हूँ। ओह, ये जानकर बहुत दुख हुआ कि तुम ऐसी हालत में तुम्हें इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ बंटी कबूतर को ढूंढने चलता हूँ। धन्यवाद कालू भैया। पहले भैया बोलकर अपना बनाती है, फिर धन्यवाद कहकर पराया कर देती हूँ। चलो बहन, जल्दी चलो, कहीं देर ना हो जाए। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें झाड़ी में बंटी कबूतर का पंख फंसा हुआ दिखाई दिया। ये तो मेरे पति बंटी कबूतर का पंख है। इसका मतलब वो यही कहीं आसपास होंगे। ये इलाका तो बिल्लू बिल्ले का है, वो पास ही में रहता है। अगर बंटी कबूतर उसके हाथ में पड़ गया तो मुझे अफसोस है कि अब तक वो जीवित नहीं बचा होगा। नहीं, ऐसा मत कहो। बंटी कबूतर को कुछ नहीं हो सकता। मुझे बताओ, वो बिल्ला कहाँ रहता है? मैं उससे अपने पति की जान की भीख मांगूंगी। अगर वो फिर भी नहीं माना तो मैं उससे कहूंगी कि वो मुझे भी खा जाए। मैं बंटी कबूतर के बिना अकेले संसार में नहीं जीना चाहती। अरे टुनटुनी, ऐसा क्यों कहती हो? अपनी नहीं तो अपने बच्चों की तो परवाह करो। भगवान न करे बंटी कबूतर के साथ कुछ अनहोनी हो, पर यदि कुछ भी हो जाए तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम सभी पड़ोसी पक्षी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। हाँ, हम भी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। तुम खुद को कभी अकेली मत समझना। चलो, उस बिल्ली का घर उस तरफ है। भगवान करे कि सब ठीक हो।
आगे जाने पर घर के बाहर एक बिल्ला दिखा और घर के भीतर से रोने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ये देखकर टुनटुनी अपने आप को रोक नहीं सकी और बिल्ली के सामने पहुंच गई। दोस्त बिल्ली, मेरे पति को छोड़ दे वरना क्या कर लेगी नन्ही चिड़िया, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज शाम को मैंने अपने दोस्तों को दावत पर बुलाया है। अब तो मैं तुम्हें भी कैद कर लूंगा और रात को अपने दोस्तों के साथ एक स्वादिष्ट चिड़िया और कबूतर की दावत उड़ाऊंगा। तभी सभी पक्षी झाड़ियों के पीछे से बाहर निकल आए। ये मत सोचना कि टुनटुनी चिड़िया कमजोर है तो तुम उसे डरा लोगे। हम चारों मिलकर तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखोगे। इतना कहकर कालू, तोताराम और बुलबुल तीनों बिल्ली पर टूट पड़े और टुनटुनी बिल्लू के घर का दरवाजा खोलकर अपने पति को आजाद कराया। बिल्लू बिल्ला की भली प्रकार मरम्मत करके वो सब टुनटुनी चिड़िया के घर पहुँचे। मैं आंधी से उड़कर झाड़ियों में गिर गया और घायल हो गया। उसी का फायदा उठाकर बिल्लू बिल्ला ने मुझे अपना कैदी बना लिया। धन्यवाद भाइयों, आप सबने मेरी जान बचाई, वरना तो मैं टुनटुनी को दोबारा देख पाने की आशा ही खो बैठा था। धन्यवाद हमारा नहीं, टुनटुनी बहन का करो। टुनटुनी बहन बहुत ही हिम्मती और आशावादी है, जिसके कारण तुम्हारी जान बच सकी। अगर वो तुम्हें ढूंढने का प्रयास ही नहीं करती तो शायद वो बिल्ला तुम्हें आज खा गया होता। यह तो बिल्कुल सही बात है। मैं तो इसकी बहादुरी को सलाम करता हूँ। इनकी हिम्मत देखकर तो हमें उस बिल्ले से लड़ने की हिम्मत जागी, वरना हम सभी पक्षी दुष्ट बिल्ले से बहुत डरते थे। बंटी कबूतर भाई, चिंता मत करना, हम तुम्हारे भोजन और जल की व्यवस्था कर दिया करेंगे। आज से हम दोस्त हुए। बंटी कबूतर टुनटुनी ने सभी का धन्यवाद किया और खुशी खुशी रहने लगे। आज हमने सीखा कि हिम्मत वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नैया पार नहीं होती। एक सुंदर से जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ पर एक टुनटुनी नाम की चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था। उसी पेड़ पर एक कालू कौवा था जो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहता था। एक दिन सवेरे टुनटुनी चिड़िया के पास कालू कौवा रोता हुआ आता है। अरे क्या हुआ कौवे भाई, आप इतना क्यों रो रही हो? अरे टुनटुनी बहन, क्या बताऊँ आपको, हमारे इलाके में न जाने कहां से एक बिल्ली आ गई है और उसने मेरे एक बच्चे को पकड़कर खा लिया। क्या बिल्ली कहाँ से आ गई हमारे इलाके में? पता नहीं कहां से आई है, पर आते ही उसने आतंक मचा रखा है। अब मैं अपने बच्चों को कैसे उस बिल्ली से बचाऊं? तभी टुनटुनी चिड़िया मनी मन सोचने लगती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे तो 4 अंडे हैं और कुछ ही दिनों में उन अंडों से बच्चे भी आने वाले हैं। अब उससे मैं अपने बच्चों की कैसे रक्षा करूं? अच्छा टुनटुनी बहन, अब मैं जा रहा हूँ अपने घोंसले में, वरना वो बिल्ली फिर आ गई तो मेरे बच्चों को फिर से मार देगी। ये कहकर कालू कौवा अपने घोंसले में चला जाता है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया के 4 नन्हे बच्चे अंडे से बाहर आ जाते हैं। अरे मेरे नन्हे बच्चों, कैसे हो सब? बच्चे चूचू करते रहते हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया के घोंसले के नीचे से वही बिल्ली गुजर रही होती है। अरे ये तो कोई चिड़िया के बच्चों की आवाज लग रही है। लगता है आज तो नॉनवेज भोजन मिलेगा। चलो तलाश करती हूँ आखिर ये बच्चे कहाँ छुपकर रहते हैं। बिल्ली तभी पेड़ के ऊपर टुनटुनी चिड़िया का घोंसला देखती है। अच्छा, तो ये बच्चों की आवाज उस घोंसले में से आ रही है। अच्छा बच्चों, तुम यहीं बैठे रहो, मैं तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था करके आती हूँ। घोंसले से बाहर मत निकलना। टुनटुनी चिड़िया के बच्चे चूचू करते रहते हैं और टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए अपने घोंसले से चली जाती है। तभी बिल्ली की नजर टुनटुनी चिड़िया पर पड़ती है। चलो अच्छा है, ये चिड़िया खुद ही अपने घोंसले से उड़ गई। अब मैं बड़ी ही आसानी से इसके बच्चों को अपना शिकार बना पाऊंगी। बड़े दिनों बाद भोजन में आज नॉनवेज खाने को मिलेगा। बिल्ली अपनी कातिलाना अदा से धीरे धीरे पेड़ के ऊपर चढ़ती है और वो धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया के घोंसले के पास पहुंच जाती है। घोंसले में टुनटुनी चिड़िया के 4 नन्हे बच्चे चींची कर रहे थे। अरे वाह, ये तो कितने मुलायम बच्चे हैं। इनका स्वाद तो बड़ा ही मजेदार रहेगा। चलो अब अपनी भूख की शिद्दत को मिटाती हूँ और इन नन्हे बच्चों को अपना भोजन बनाती हूँ। बिल्ली जैसे ही टुनटुनी चिड़िया के बच्चों के पास जाती है, तभी कालू कौवे की नजर बिल्ली पर पड़ती है। अरे ये तो वही
राक्षस बिल्ली है जिसने मेरे बच्चों को पकड़कर खा लिया था। अब तो ये टुनटुनी चिड़िया के घोंसले के पास आ गई है, उसके बच्चों को खाने के लिए जा रही है। मुझे कैसे भी करके टुनटुनी चिड़िया के नन्हे बच्चों की सहायता करनी होगी। कालू कौआ उड़ता हुआ तेजी से टुनटुनी चिड़िया के घोंसले के पास जाता है। ये क्या कर रही हो बिल्ली? तुमने मेरे एक बेटे को तो जान से मार ही दिया, अब क्या इन मासूम नन्हे बच्चों को भी अपना शिकार बना रही हो? इतने नन्हे बच्चों को खाने का मजा ही कुछ और होता है। मैं तुम्हें टुनटुनी चिड़िया के बच्चों को नहीं खाने दूंगा। इन बच्चों को छोड़ दो, वरना हम सारे पक्षी मिलकर तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे। तुम पक्षी मेरा क्या कर लोगे? मैं तुम सबको कच्चा चबा जाऊंगी। तुम मेरे शिकार के बीच में ना आओ, वरना बेवजह ही मारे जाओगे। बिल्ली जैसे ही टुनटुनी चिड़िया के बच्चों को पकड़ने के लिए हमला करती है, तभी कौआ उसे जोरदार काट मारता है, जिसकी वजह से उसके पेट से सीधा जान निकल जाती है। अरे इस कौवे ने तो मेरी पूरी हड्डी पसली तोड़ दी। अरे बिल्ली, अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहती हो तो सीधी तरह से यहाँ से चली जाओ। अगर तुमने हमारे बच्चों की ओर दोबारा मुड़कर भी देखा तो हम तुम्हारा वो हश्र करेंगे कि तुम जीवन भर याद रखोगी। तुमने ये सही नहीं किया कालू कौवे, तुम्हें इसका बहुत बुरा अंजाम भुगतना होगा। इस बार तो मैं जा रही हूँ, पर अगली बार जब लौट के आऊंगी तब तुम्हारे सारे बच्चों को अपना शिकार बनाकर ही वापस जाऊंगी। बिल्ली, ये हम पक्षियों की संतान है, हम अपनी संतान पर कोई भी आँच नहीं आने देंगे। चाहे सामने इस जहाँ का सबसे खतरनाक राक्षस भी क्यों न हो, हम उसका भी सामना कर लेंगे। बिल्ली लड़खड़ाती हुई वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में वापस आती है। बच्चों को हड़बड़ाता हुआ देखकर टुनटुनी चिड़िया घबरा जाती है। क्या हुआ बच्चों? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? कोई आया था क्या? तभी कालू कौआ टुनटुनी चिड़िया के पास आता है और उसको सारी बात विस्तार से बताता है। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत घबरा जाती है। बच्चों, उस बिल्ली ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं है ना? नहीं चिड़िया बहन, मैंने उस बिल्ली को बहुत अच्छी तरीके से मजा चखा दिया है। अब वह दोबारा यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगी। पर कौवे भाई, हमें और सावधान रहना होगा। वो बिल्ली किसी भी वक्त हमारे नन्हे मासूम बच्चों पर हमला कर सकती है। हाँ चिड़िया बहन, आप चिंता न करो, मैं आज से ही बहुत सावधानी से रहूँगा। अच्छा, अब आप अपने बच्चों की देखभाल कीजिए, मैं अपने घोंसले में जाता हूँ। ये कहकर कालू कौआ अपने घोंसले में चला जाता है। यूं ही रात हो जाती है। सारे पक्षी अपने अपने घोंसले में अपने अपने बच्चों के साथ विश्राम कर रहे थे। तभी वो बिल्ली वहाँ आ जाती है। चलो, सारे पक्षी सो रहे हैं, अब जाकर उस चिड़िया के नन्हे बच्चों को अपना शिकार बनाती हूँ। बिल्ली धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया के घोंसले के पास जाती है और एक झपट में टुनटुनी चिड़िया के बच्चे को अपने मुंह में दबाकर वहाँ से भाग जाती है। बच्चे की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया घबरा उठ जाती है। अरे बचाओ, कोई बचाओ! वो बिल्ली मेरी मासूम बच्ची को पकड़ के ले गई। अरे कोई तो बचाओ मेरे बच्चे को! अरे ये तो चिड़िया बहन की आवाज है। क्या हुआ, ये इतना क्यों चिल्ला रही है? कालू कौआ उड़ता हुआ चिड़िया के पास आता है। अरे क्या हुआ चिड़िया बहन, आप इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? वो बिल्ली मेरे बच्चे को अपने साथ लेकर चली गई। मेरे बच्चे को बचा लो। आप रोइए मत चिड़िया बहन, अब रोने से कोई फायदा नहीं। वो बिल्ली यहाँ से काफी दूर चली गई है और अब तक तो उसने आपके बच्चों को मार भी दिया होगा। अब हमें उस बिल्ली का कुछ न कुछ तो करना होगा। उस बिल्ली का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा करना होगा। मैं उस बिल्ली को छोड़ूंगी नहीं। चलिए बहन, ये समय जोश से नहीं होश से काम लेने का है। मेरे पास एक उपाय है जिससे हम उस बिल्ली का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर देंगे। कैसा उपाय भाई? वो देखिए, नीचे गहरा गड्ढा है, हमें किसी भी तरह उस बिल्ली को इस गड्ढे में गिराना होगा। जैसे ही वो बिल्ली गड्ढे में गिरेगी, फिर हम उस गड्ढे में पड़े कचरे में आग लगा देंगे, जिसके बाद वो बिल्ली हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगले दिन सवेरे वो बिल्ली फिर से वहाँ आती है। हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। तुझे तो मैं कच्चा ही चबा जाऊंगी।